हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स 2022। तो जो स्पेस रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इसरो जनरेटेड हाउ मच इन फॉरेन करेंसी थ्रू सैटेलाइट लॉन्चेस। तो कितना जनरेट किया है इसरो ने? तो इन्होंने किया है $279 मिलियन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे डॉलर भी आएगा। बात करें हम इसरो की, तो इसरो आपका कब बना था? तो ये बना था आपका 15 अगस्त 1969 में। इसके फाउंडर कौन हैं? तो वे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। और एट प्रेजेंट इसरो के चेयरमैन कौन है? तो वे हैं एस सोमनाथ। सो जो इसरो ने ये जो मनी जनरेट की है, ये इन्होंने जनरेट की है बाय लॉन्चिंग 345 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 34 डिफरेंट नेशंस। तो इन्होंने 345 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो इनॉग्रेटेड एट जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम। इट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो ये कौन सी सिटी में देखने को मिलेगा आपको? तो ये है इसका आंसर ऑप्शन सी, दैट इज़ बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? तो वे है कर्नाटका की। तो इस एक्सपो में क्या रहेगा? ये ओपन रहेगा पब्लिक के लिए फ्रॉम फ्राइडे टू संडे। और इसमें क्या रहेगा? इसमें स्केल्ड मॉडल्स दिखाए जाएंगे। जैसे कि अभी इसरो सेंड करेगा गगनयान मिशन, तो उसके रिगार्डिंग इसमें इंटरेक्टिव मॉडल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और जो गगनयान मिशन है, ये पहला इंडियन क्रूड स्पेसक्राफ्ट रहेगा। ठीक है, और ये कब लॉन्च होने जा रहा है? तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ अलॉन्ग विद अदर सीनियर साइंटिस्ट इनॉग्रेटेड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो एट जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम इन बेंगलुरु टू कोमेमोरेट द आज़ादी की अमृत महोत्सव। तो जैसे कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। सो आज़ादी की अमृत महोत्सव में हमारी जो देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं? 75 ईयर्स। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इसरो यूज्ड विच व्हीकल टू लॉन्च 345 फॉरेन स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम 34 डिफरेंट नेशन सिंस 199। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? कौन सा व्हीकल यूज़ करेंगे ये? तो ये यूज़ करेंगे PSLV। तो PSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो वे है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्गो ड्रैगन सप्लाई मिशन टू द ISS लॉन्च्ड बाय। तो ये कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज SpaceX। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अग्निकुल कॉस्मोस ओपन इंडियाज फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन विच सिटी। तो कौन सी सिटी में ये ओपन होने वाला है? तो ये ओपन होगा आपका चेन्नई में। और चेन्नई किसकी कैपिटल है? तो ये है तमिलनाडु की। और तमिलनाडु के CM कौन है? तो वे हैं MK स्टालिन। और इसको जो अनवील करेगा वे कौन करेंगे? टाटा सन चेयरमैन, जो कि कौन है इस टाइम पे? N चंद्रशेखरन। और इनके साथ कौन रहेंगे? इसरो चेयरमैन, जिनका नाम है S सोमनाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड ग्लोबल नेमिंग इवेंट फॉर इट्स न्यूएस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो वे है CAS, दैट इज चाइना अकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम्स AAT's यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट। तो कौन है ये? तो ये हैं जानवी दनगेती। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 इज फर्स्ट वेब टेलीस्कोप इमेज रिवील्स अर्लीस्ट गैलेक्सीज फॉर्म्ड आफ्टर बिग बैंग। नेम ऑफ द टेलीस्कोप इज। तो कौन से टेलीस्कोप से ये देखने को मिली है? तो ये देखने को मिली है जेम्स वेब टेलीस्कोप से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PSLV C-53 रॉकेट कैरिंग 3 सिंगापुर सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय। तो किन्होंने लॉन्च की है ये? तो ये लॉन्च की है इसरो ने। तो ये इन्होंने 3 सिंगापुर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है PSLV C-53 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा लॉन्चेस कैपस्टोन मिशन 2। तो ये कहाँ को जाएगा मिशन?
तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मून। और ये इसको कहाँ से लॉन्च करने जा रहे हैं? तो ये करेंगे, देखिए, द नासा रिसर्चर सक्सेसफुली लॉन्च्ड केपस्टोन स्पेसक्राफ्ट टू द मून फ्रॉम न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथोराइज्ड इंडियाज फर्स्ट सेट ऑफ स्पेस स्टार्टअप टू लॉन्च पेलोड। तो कौन करने जा रहा है? तो वे करेगा इन स्पेस। और इन स्पेस क्या है? द इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन्होंने स्टार्ट किया है, हैज़ स्टार्टेड ऑथराइजिंग इंडियन प्राइवेट फर्म्स, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ प्राइवेट स्पेस सेक्टर लॉन्चेस इन इंडिया। तो बेसिकली इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर भी क्या करेगा, प्राइवेट फर्म्स भी देखने को मिलेंगी जो कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर में काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉरेन स्पेस एजेंसी विल लॉन्च एन इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कौन सी है ये? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका एरियन स्पेस, दैट इज ऑप्शन ए। 2 communication satellites from Malaysia and India will be launched into geostationary orbit by European Space Agency Ariane Space। तो जो आपकी Ariane Space है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरो रिसेंटली। तो कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो वे है GSAT-24। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लॉन्च्ड GSAT-24। तो ये इसको लॉन्च किसने किया है? NSIL ने। जो NSIL है ये कमर्शियल ब्रांच है किसकी? इसरो की। और ये क्या करेगी? ये देगी आपको डायरेक्ट टू होम सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेंडिंग डेवेंसी मिशन इज सेट टू लॉन्च इन 2029। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मिशन को लॉन्च करेगी 2029 में? तो ये है आपकी नासा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जो डेवेंसी है इसकी फुल फॉर्म है आपकी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो बेसिकली इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा वीनस पे, और जो वीनस है ये आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गगनयान इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन स्केड्यूल्ड टू लॉन्च इन विच ईयर। तो ये कौन से ईयर में लॉन्च करने जा रहे हैं? तो इसको लॉन्च किया जा रहा है 2023 में, और ये पहला आपका ह्यूमन स्पेस मिशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो चेयरमैन इनोग्रेट्स न्यू स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट विच स्टेट। तो कहाँ पे इन्होंने ये करी है फैसिलिटी लॉन्च? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका। डॉक्टर एस सोमनाथ, द चेयरमैन ऑफ इसरो, इनोग्रेटेड अनंत टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड एरोस्पेस पार्क। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच कंट्री प्लान वर्ल्ड फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट सर्च विद स्पेस टेलीस्कोप। तो ये कौन कर रहा है सर्च? तो ये कर रहा है चाइना। बेसिकली जो हैबिटेबल प्लैनेट है ये वो प्लैनेट है जहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि अर्थ पे आप सरवाइव कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं अर्थ लाइक प्लैनेट को ये क्या कर रहे हैं, उसकी सर्च कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? तो वे रखा गया है चेस, जिसकी फुल फॉर्म है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच प्राइवेट एयर स्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इट्स रॉकेट इंजन इन इंडिया। तो कौन सी है वे? तो वे है स्काई रूट एयर स्पेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन सैटेलाइट प्रोपल्शन टेस्टेड बाय बेलाट्रिक्स एरोस्पेस सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो ये आपको आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बेंगलुरु। बेसिकली जो आपका बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है इसके हेडक्वार्टर हैं आपके बेंगलुरु में, और जो ये ग्रीन सैटेलाइट प्रोपल्शन इन्होंने टेस्ट किया है तो ये बेसिकली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो प्लान मिशन टू वीनस बाय विच ईयर। तो इसरो जो वीनस पे अपना मिशन भेजेगा वो कब भेजेगा? तो वह भेजेगा 2024 में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड विच साइन फॉर सैटेलाइट लॉन्चेस। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ साइन किया है? तो वे किया है इन्होंने OneWeb के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो बेसिकली OneWeb जो है ये आपकी भारतीय ग्रुप कंपनी है एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि कमर्शियल आर्म है किसकी? इसरो की। इन्होंने साइन किया है कि ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द डेटा ऑन इंडिया स्पेस डेब्रिस। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो वे है नासा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज astronomers have discovered an identical twin of dubbed as K2 2016 BLG 005 LB। तो किसका ट्विन है ये? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी रिसेंटली साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ 3 फर्म्स टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट इंटरनेट। तो किसके साथ किया है इन्होंने? तो कौन सी कंपनी है? तो वे है अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्सल अ स्पेस डेटा स्टार्टअप लॉन्चेस इट्स फर्स्ट सैटेलाइट अब्रॉड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा स्पेस एक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। पिक्सल अ स्पेस डेटा स्टार्टअप लॉन्चेस इट्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल सैटेलाइट TD2 ऑन स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 4 मिशन। Next question is ISRO successfully tested solid fuel based booster stage of which vehicle। तो कौन सी व्हीकल? तो ये किया है इन्होंने SSLV के लिए। तो SSLV क्या है आपका? तो ये है आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISRO ऑर्गेनाइज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या था? तो वे था, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज युविका। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल जो आपकी युविका है इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? युवा विज्ञानी कार्यक्रम और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो ये इसरो ने लॉन्च किया था स्कूल चिल्ड्रन के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस नेक्स्ट जनरेशन गोस्ट टी सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डस वेदर। तो किसने लॉन्च की है? तो ये की है नासा ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। वेदर सैटेलाइट है ये, और इसका क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, और इसे लॉन्च किया गया है कहाँ से? फ्लोरिडा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक टेस्टेड बाय सक्सेसफुली बिटवीन विंध्याचल एंड प्रयागराज। तो प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। तो ये किसने टेस्ट किया है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल यहाँ पे इसका लोगो भी लगा है, तो ये किया है DRDO ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04। तो किन्होंने लॉन्च की है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इसरो। वेल हम इसकी बात करें तो इसे जो लॉन्च किया गया है, कौन सा व्हीकल यूज़ किया है? PSLV C-52। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो डीकमीशन्ड थ्रू 11 रीऑर्बिटिंग मैन्यूवर्स। तो किसको डीकमीशन किया गया है? तो वे किया गया है इनसेट 4B। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इसे अब डीकमीशन कर दिया गया है, और ये क्या थी? आपकी इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन विल रिटायर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2031। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ये? तो वे करेगी नासा, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो सक्सेसफुली टेस्ट विकास इंजन इन। तो इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है विकास इंजन को महेंद्रगिरी में, तो जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम। तो कौन है ये? तो ये है आपके ऑप्शन बी, दैट इज जानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान रॉकेट। तो बेसिकली जैसे हमने गगनयान मिशन की बात की थी, तो उसके अंदर जो आपका गगनयान रॉकेट है, इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन है इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया है इसे? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसे टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेम्ड जेम्स वेब स्पेस। तो कौन है ये, किन्होंने लॉन्च की है ये? तो ये की है नासा ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन दैट साइंड 6 अग्रीमेंट्स विद 4 कंट्रीज रिसेंटली फॉर लॉन्चिंग फॉरेन सैटेलाइट्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइंड 6 अग्रीमेंट। तो इन्होंने 6 अग्रीमेंट साइन किए हैं 4 कंट्रीज़ के साथ फॉर लॉन्चिंग फॉरेन सैटेलाइट्स, जो कि ये फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। कुछ ये कर भी चुके हैं 2021 से 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन पार्कर सोलर प्रोब एंटर्स द सन अपर एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओप्पो कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन R&D। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नेविक मैसेज सर्विस। तो किनके साथ इन्होंने किया है? तो इन्होंने कोलैबोरेट किया है इसरो के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट डार्ट मिशन। तो किन्होंने लॉन्च किया है पहला डार्ट मिशन? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। और जो डार्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। रीडायरेक्शन का मतलब क्या है कि उसके पाथ को, ये एस्ट्रॉइड के पाथ को इंटेंशनली क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड ज़ोंग 60 सैटेलाइट। तो ज़ोंग जो 60 सैटेलाइट है ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? तो ये की गई है चाइना के द्वारा लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज नेम्ड इट्स फर्स्ट एवर मार्स रोवर ज़ोरंग। तो इन्होंने क्या नाम रखा है उसका? ज़ोरंग। तो ये कौन सी कंट्री ने रखा है? तो ये रखा है चाइना ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। विच कंट्री लॉन्च्ड रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 टू क्लियर स्पेस डेब्रिस। तो ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका चाइना। तो ये है इसका आंसर ऑप्शन ए। तो ये क्या करेगा? क्लियर करेगा स्पेस डेब्रिस। डेब्रिस क्या होती हैं? जो स्पेस के अंदर, जैसे स्पेस के अंदर कुछ मशीन्स के पार्ट रह जाएं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अब कोई यूज़फुल नहीं है स्पेस के अंदर, तो उसे हम कहेंगे डेब्रिस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्चेस शीजियन 05 सैटेलाइट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है चाइना के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट नेम्ड ग्वांगमू। तो ये किसने लॉन्च की है? तो ये भी की है चाइना ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो किसने डिस्कवर किया है हैवीएस्ट न्यूट्रॉन स्टार को? तो वे किया है नासा ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो नासा ज्वाइंट मिशन निसार सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड इन। तो जो इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन है जिसका नाम है निसार, इसे कब लॉन्च किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 2023 में। हु लॉन्च्ड यूटलसेट क्वांटम रेवोल्यूशनरी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट। तो ये किसने लॉन्च की है? तो ये की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विच कंट्री विल लॉन्च एडवांस्ड जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1। तो ये कौन लॉन्च करने जा रहा है? किसने लॉन्च कर दी है? तो ये है इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। स्काई रूट एरोस्पेस बिकम्स फर्स्ट स्पेस टेक स्टार्टअप टू फॉर्मली टाई अप विद। तो किसके साथ ये टाई अप करने जा रहा है? तो ये टाई अप करेगा इसरो के साथ, इन्होंने टाई अप किया है।
तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।